Good morning to all. Today we read मैरीगोल्ड बुक 1 इंग्लिश का बुक, उसका चैप्टर्स नेम 3 लिटिल पिग्स। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। इस स्टोरी को सुनना है, समझना है, एंजॉय करना है। वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स। एक बार की बात है, 3 सूअर के बच्चे थे। पिग्स छोटे बच्चे थे। उनके नाम थे सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू, मोनू और गोनू, ये तीनों के अलग अलग नाम थे। सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू एक स्ट्रॉ के हाउस में रहता था, घर में रहता था। घास फूस से स्ट्रॉ, घास फूस से बने घर में रहता था, छप्पर में रहता था। मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू जो था वो स्टिक्स से बने हुए घर में रहता था। पटिए से बना हुआ जो घर था, लकड़ी के पटिए का, उसमें मोनू रहता था। गोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ ब्रिक्स। और जो गोनू है वो ब्रिक्स, ईंट सीमेंट वाले घर में रहता था। जो घर जो है वो ईंट से बना हुआ था, छत बनी हुई थी, स्लैब वाले घर में गोनू रहता था। तो तीनों के नाम अलग अलग हैं, तीनों के घर अलग अलग हैं। सबसे पहले सोनू का घर स्ट्रॉ, घास फूस वाला था। मोनू दूसरे नंबर तो मोनू का घर स्टिक वाला था, लकड़ी के पटिए वाला था। और गोनू का घर ईंट सीमेंट वाला था। वन डे ए बिग बैड वॉल्फ केम टू सोनू हाउस। एक दिन की बात है, एक बड़ा भेड़िया जो है, खराब वाला बेकार भेड़िया, सोनू के घर पे आया। ही सेड, उसने बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं हफ एंड पफ करूँगा, मैं ज़ोर से खांसूँगा, छींकूँगा, फूँ मारूँगा और तो तुम्हारा घर उड़ के नीचे आ जाएगा। आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, तो मैं तुम्हारे घर को नीचे पटक दूँगा। ज़ोर से मैं हफ एंड पफ करूँगा, अगर जैसे ज़ोर से फूंक मारूँगा तो तुम्हारा घर जो है नीचे गिर जाएगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। और इस तरह से उसने ज़ोर से फूंक मारा, खांसा, खंगारा, इस तरह से किया और उसका जो छप्पर है वो उड़ गया, नीचे गिर गया छप्पर उसका। सोनू रेन टू मोनूज हाउस। सोनू जो है वो मोनू के घर की तरफ दौड़ते वहाँ पहुँचा। वॉल्फ केम टू मोनूज हाउस। भेड़िया मोनू के घर पे भी आ गया। ही सेड, वो बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसको भी उसने वही बात बोला, मैं हफ एंड टफ करूँगा, मैं खंगारूँगा, फूंक मारूँगा तो तुम्हारा घर जो है वो नीचे गिर जाएगा। सो ही पफ्ड एंड पफ्ड। सो उसने हफ और पफ किया, वही खांसा, खंगारा। एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन, और उसने मोनू के घर को भी नीचे पटक दिया। देखिए, सोनू का घर घास फूस का था, वो भी हफ एंड टफ से नीचे गिर गया। दूसरा मोनू का घर था, मोनू का घर स्टिक से बना हुआ था, उसको भी उसने ज़ोर ज़ोर से ऐसा किया तो बीच में से पटिए उसके भी निकल गए। सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस। सोनू और मोनू दोनों मिलकर के गोनू के घर पे दौड़ते हुए गए, वहाँ भाग के चले गए। वॉल्फ केम टू गोनूज हाउस। भेड़िया वहाँ पे गोनू के घर पे भी गया। ही सेड, उसने बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने उसको भी वही बोला कि मैं हफ और पफ करूँगा और तुम्हारा घर को है मैं नीचे पटक दूंगा। सो ही पफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। उसने हफ और पफ किया, उसने ज़ोर ज़ोर से खांसा, खंगारा, खूब फूंके मारी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसका। खींच करके खूब गुस्से के मारे, खूब ज़ोर ज़ोर से हफ्ड एंड
ही फफ्ड, उसने हफ और फफ किया, खूब खांसा, खूब खंगारा, खूब फूंक मारे, कुछ नहीं हुआ। बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन, परंतु वह ईंटों के घर को, मकान को नीचे नहीं गिरा पाया। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्यों नहीं गिरा पाया? क्योंकि ईंटों का जो घर था वो बहुत ही मजबूत था। द वॉल्फ वेंट अवे, भेड़िया भाग गया। एंड और सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली, और सोनू, मोनू और गोनू तीनों खुशी से वहाँ रहने लगे। टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस, साथ साथ, तीनों एक साथ लाल ईंटों के मकान में साथ साथ रहने लगे। इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईंट सीमेंट का जो मकान है वो बहुत ही मजबूत है। बरसात का टाइम चल रहा है, इसलिए हमें अभी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब पानी ज़्यादा हो गिरे, बरसात बहुत ज़्यादा हो, तो हमें अच्छी सूखी जगह में और मजबूत घर में रहना चाहिए। अगर पानी का ज़्यादा अलर्ट का हो, सरकार ने घोषणा कर दिए हो, तो हमें जो छोटे छप्पर हैं या नीचे भराव वाले क्षेत्र हैं उन्हें खाली करके अच्छे पक्की जगह में, पक्के मकानों में जाके रहना चाहिए। ये हमें सावधानी रखना